हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम रनीन सेन। तो गाइस, यदि आप लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं या फिर मेरा पहली बार लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को हिट करिए, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो यदि अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहिए। और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि पसंद आता है या फिर लेक्चर पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है ऑपरेशन ऑन कंटिन्यूस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। देखिए, इसके पहले जो भी मैंने सिग्नल के टॉपिक की सीरीज़ ली थी, तो मैंने सिग्नल का इंट्रोडक्टरी पार्ट करवा चुका हूँ, कंटिन्यूस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के बीच का डिफरेंस बता चुका हूँ, और साथ ही जो भी स्टैंडर्ड सिग्नल होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल सिस्टम में भी काम आते हैं, नेटवर्क एनालिसिस में भी काम आते हैं, और सिग्नल एंड सिस्टम में जो भी स्टैंडर्ड सिग्नल हमने कवर किया था, वो स्टैंडर्ड सिग्नल जो थे वो थे यूनिट स्टेप सिग्नल, ठीक है, रैम्प फंक्शन, यूनिट रैम्प फंक्शन, इम्पल्स फंक्शंस, पैराबोलिक। ये 4 मेन इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड सिग्नल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इन 4 सिग्नलों के बीच का रिलेशन क्या होता है, ठीक है, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। यदि आप लोगों ने वो सारे लेक्चर यदि मिस किए हैं तो उस लेक्चर के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन ऑन कंटिन्यूस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स और ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ सिग्नल्स। देखिए, सिग्नल के पहली लेक्चर में बता दिया था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है किसी भी फंक्शन का, वो होता है टाइम। यदि कंटिन्यूस टाइम की बात करें तो t होता है, और यदि डिस्क्रीट टाइम की बात करें तो n होता है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है? ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है टाइम। आपका टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। और यदि हम कंटिन्यूस टाइम की यदि बात करें, डिस्क्रीट टाइम की यदि हम बात करें तो डिस्क्रीट नंबर या फिर सैम्पल्स जो कि होते हैं n, ये होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक। देखिए, क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन या फिर एग्जामिनेशन में क्या पूछ लिया जाता है, कोई भी फंक्शन गिवन दे देंगे, जैसे कि यूनिट स्टेप, कोई भी फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, साइनसॉइडल, कोई भी फंक्शन यदि आप लोगों को जो भी हम बेसिक सिग्नल में स्टडी करते हैं, कोई भी फंक्शन दे देंगे, उस फंक्शन के रिगार्डिंग या फिर उस फंक्शन के रिस्पेक्ट में हमें कोई नया फंक्शन यदि जब हमें प्लॉट करना होता है, तो तब हमें ये तीनों ऑपरेशन के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब तक ये तीनों ऑपरेशन के बारे में आपको पता नहीं होगा तो आप कोई भी नया फंक्शन आप प्लॉट नहीं कर सकते, या फिर उसका वेव फॉर्म आप प्लॉट नहीं कर सकते। तो कोई भी नया फंक्शन का वेव फॉर्म प्लॉट करने के लिए, किसी भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में कोई भी हमें नया फंक्शन यदि प्लॉट करना है, तो उस फंक्शन का वेव फॉर्म प्लॉट करने के लिए हमें सबसे पहला ऑपरेशन टाइम डिले एडवांसिंग सिग्नल पता होना चाहिए। दूसरा ऑपरेशन हमें टाइम फोल्डिंग, टाइम स्केलिंग सिग्नल पता होना चाहिए। यदि ये तीनों ऑपरेशन यदि आपको अच्छे से करते बन गया किसी भी फंक्शन में, तो आप कोई भी किसी भी टाइप का आपको यदि फंक्शन का वेव फॉर्म प्लॉट करने के लिए बोल दिया जाए तो आप लोग ईजिली उसके वेव फॉर्म को प्लॉट कर लेंगे। तो चलिए पहला ऑपरेशन देखते हैं, डिले एंड एडवांसिंग सिग्नल। देखिए, टाइम डिले एडवांसिंग सिग्नल, ठीक है। देखिए, टाइम डिले एडवांसिंग सिग्नल में क्या होता है मैं बता देता हूँ। टाइम डिले एडवांसिंग सिग्नल में इसका मैंने सबसे पहले यूनिट स्टेप फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया यहाँ पे, फिर उसी के साथ साथ मैंने 2 और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया है। यानी कि इसके रिस्पेक्ट में मैंने एक ये वाला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया है और दूसरा ये वाला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया है। देखिए, ये तो पहला वाला जो सिग्नल है, पहला वाला जो फंक्शन है वो सिंपल यूनिट स्टेप फंक्शन है, ठीक है, वो सिंपल यूनिट स्टेप फंक्शन है। तो यहाँ पे मैं क्या शो कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ डिले एंड एडवांसिंग ऑपरेशन ऑन यूनिट स्टेप सिग्नल, ठीक है, डिले एंड एडवांसिंग ऑपरेशंस ऑन यूनिट स्टेप सिग्नल, ठीक। तो ये मैं कंटिन्यूस टाइम में बता रहा हूँ। उसके बाद हम
बात करेंगे डिस्क्रीट टाइम में कैसे डिले एंड एडवांसिंग ऑपरेशन करते हैं यूनिट स्टेप फंक्शंस में। देखिए ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि यूनिट स्टेप फंक्शन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, u ऑफ t इक्वल्स टू 1 होता है फॉर t इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, यानी कि एट t इक्वल्स टू 0 पे 1 रहती है इसकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू, और t से ग्रेटर देन 0 में या फिर राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन में आपका यूनिट स्टेप फंक्शन के एम्पलीट्यूड क्या रहता है, 1 होता है। अदरवाइज यदि t इज लेस देन 0 की यदि हम बात करें तो यूनिट स्टेप फंक्शन का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि हम इसमें यदि हम डिले ऑपरेशन लगाएं, देखिए इसमें जब हम डिले ऑपरेशन लगाएंगे तो तब इसमें हम जब डिले ऑपरेशन करेंगे तब इस यूनिट स्टेप फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेकंड वाले में देखिए, सेकंड वाला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये हमने बोला कि यूनिट स्टेप फंक्शन डिलेड बाय 2 यूनिट्स, यूनिट स्टेप फंक्शन डिलेड बाय 2 यूनिट्स। डिलेड बाय 2 यूनिट्स का मतलब होता है जो चीज़ t इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 में फंक्शन डिफाइन हो रहा था, जब हम उसमें डिले ऑपरेशन लगाएं, वो भी 2 यूनिट से डिले ऑपरेशन लगाएं, तब उस फंक्शन को डिफाइन कैसा होगा, उस फंक्शन का डिफाइन हम कैसे करेंगे, उस फंक्शन का डिफाइन ऐसे होगा कि u ऑफ t माइनस 2 इक्वल्स टू 1 फॉर t इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, जो कि पहले t इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 में 1 था। जब हमने यूनिट डिले ऑपरेशन लगाए इस यूनिट स्टेप सिग्नल में, तो डिले हो गया 2 यूनिट से, तो t इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 में आपका एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, अदरवाइज 0 मिलेगा फॉर t इज लेस देन 2 में। या तो आप ऐसा कह सकते हैं कि when the function is delayed by 2 units, when the function is delayed by 2 units, it is shifted right, it is shifted right। ठीक है, क्लियर है। ठीक, जैसे ही हम डिले ऑपरेशन लगाएंगे तो फंक्शन कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, फंक्शन आपका राइट में शिफ्ट हो रहा है, ये ठीक है, जब हम डिले ऑपरेशन लगाएंगे। और डिले ऑपरेशन जब लगाएंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, u ऑफ t माइनस 2। या तो आप ऐसा भी देख सकते हैं कि क्या करते हैं हम लोग, t माइनस 2 को 0 से इक्वेट कर देते हैं, तो t इक्वल्स टू 2 आ जाता है। तो t इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 में आपका फंक्शन डिफाइंड होता है, इस टाइप से भी देख सकते हैं। सेकंड यदि हम बात करें, जब हम इस सिग्नल में है ना एडवांस ऑपरेशन लगाते हैं या फिर एडवांसिंग सिग्नल जो कहते हैं, ये जो होता है ये होता है एडवांसिंग ऑपरेशन। जब हम इसमें एडवांस ऑपरेशन लगाते हैं, ये आपका मेन सिग्नल है, मेन फंक्शन ये आपका है। इसी फंक्शन में हमने जब डिले लगाया तो ये वाला आया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और इसी फंक्शन में जब हम एडवांस ऑपरेशन लगाएंगे तो ये वाला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा। तो इसमें क्या होता है कि यूनिट स्टेप फंक्शन जो रहता है एडवांस्ड बाई 2 यूनिट, जब एडवांस बाई 2 यूनिट्स होता है तो इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, u ऑफ t प्लस 2 इक्वल्स टू 1 फॉर t इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू माइनस 2, अदरवाइज 0 होता है फॉर t लेस देन माइनस 2। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि when the function is advanced by 2 units, it is shifted। क्या हो जाएगा, कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इट इज शिफ्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट, और सिंपली लिख सकते हो लेफ्ट। यानी कि पहले यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड था, अब ये यहाँ से लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो मेन फंक्शन से जब कोई फंक्शन लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है तो उसको एडवांस ऑपरेशन कहते हैं, और मेन फंक्शन से जब
फंक्शन राइट में शिफ्ट होगा तो उसको हम कहते हैं क्या, डिले ऑपरेशन। तो इसको भी आप ऐसा देख सकते हैं कि यदि ये देखो कुछ नहीं करने का है, t+2 u ऑफ t+2 में t+2 को 0 से इक्वेट कर दो, t इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। तो t इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2 में आपका टाइम एडवांस्ड ऑपरेशन या फिर फंक्शन डिफाइन होगा, और t लेस देन -2 में आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन 0 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जब हम यूनिट स्टेप सीक्वेंस की बात करें, ठीक है, ये तो हमने बात किया यूनिट स्टेप फंक्शन की, जो कि कंटिन्यूस टाइम फंक्शन में देखा या फिर सिग्नल में देखा। जब हम यूनिट स्टेप सीक्वेंस की बात करते हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द डिस्क्रीट टाइम फंक्शन, डिस्क्रीट टाइम फंक्शन की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि यूनिट स्टेप फंक्शंस, यूनिट स्टेप सीक्वेंस, यूनिट स्टेप सीक्वेंस में को हम डिफाइन कैसे करते हैं। यूनिट स्टेप सीक्वेंस को हम यही डिफाइन करते हैं कि u ऑफ n इक्वल्स टू 1 होता है n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 में, यानी कि एट n इक्वल्स टू 0 में भी फंक्शन डिफाइन होगा जिसका एम्पलीट्यूड 1 होगा, और n इज ग्रेटर देन 0 में भी फंक्शन डिफाइंड होगा 1 1 1 अप टू इन्फिनिटी तक जाता रहेगा n इज ग्रेटर देन 0 में। और इसमें एक और चीज़ पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इन बिटवीन द 0 एंड 1 में फंक्शन डिफाइन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सैम्पल्स में डिफाइन होते हैं, यानी कि इंटीजर नंबर्स में डिफाइन होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 इस टाइप के नंबर्स में या फिर इंडेक्स में यूनिट स्टेप सीक्वेंस या फिर डिस्क्रीट टाइम फंक्शन डिफाइन होता है। तो ये होता है यूनिट स्टेप सीक्वेंस, जिसमें u ऑफ n इक्वल्स टू 1 होता है, n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और 0 होता है n इज लेस देन 0। नेक्स्ट, इसी सीक्वेंस में ये आपका मेन फंक्शन है, ये आपका मेन फंक्शन है। इसी मेन फंक्शन में जब हम डिले ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, इसी मेन फंक्शन में जब हम डिले ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, डिले का मतलब ही समझ जाना, मेन फंक्शन से जो फंक्शन होगा वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट में शिफ्ट हुआ, यहाँ पे राइट में शिफ्ट हुआ। डिले में हमेशा राइट में शिफ्ट होता है, और कितने यूनिट के साथ डिले हो रहा है, 3 यूनिट्स के साथ डिले हो रहा है, और 3 यूनिट्स के साथ राइट में शिफ्ट हो रहा है। तो इसका मतलब यही होता है कि u ऑफ n-3 इक्वल्स टू 1। सिंपल है, n-3 इक्वल्स टू 0 कर दो, n इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। तो n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 में आपका यूनिट स्टेप सीक्वेंस जो कि डिले में डिफाइन होगा, अदरवाइज n इज लेस देन 3 में 0 डिफाइन होगा। ठीक है, नेक्स्ट, यदि हम इसी मेन फंक्शन में यदि एडवांसिंग ऑपरेशन लगाएं, एडवांसिंग ऑपरेशन लगाएं, तो जैसे ही हम एडवांसिंग ऑपरेशन लगाएंगे तो मेन फंक्शन से जो हमारा नया फंक्शन बनेगा वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेफ्ट में शिफ्ट हुआ, ठीक है, लेफ्ट में, ये राइट में शिफ्ट हुआ तो ये लेफ्ट में। तो जैसे ही लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो हम कहेंगे कि यूनिट स्टेप सीक्वेंस एडवांस्ड बाई 3 यूनिट्स, और u ऑफ n+3, लेफ्ट यानी कि प्लस होता है। एक चीज़ ध्यान रखिए कि लेफ्ट यानी कि प्लस, राइट यानी कि माइनस। ठीक है, लेफ्ट में यदि फंक्शन शिफ्ट होगा तो प्लस में आ जाएगा, और राइट में यदि फंक्शन शिफ्ट होगा तो माइनस में आ जाएगा। तो u ऑफ n+3 इक्वल्स टू 1 फॉर n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3, अदरवाइज 0 होगा फॉर n इज लेस देन 3। ठीक है, या फिर ऐसे भी देख सकते हो कि n+3 को हम 0 से इक्वेट कर देते हैं, n इक्वल्स टू -3 आ जाएगा। तो n इक्वल्स टू -3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स में, if n is greater than or equals to -3, then function is defined whose amplitude is 1, otherwise amplitude is 0, n is less than, यहाँ पे शायद n is less than -3 होगा, यहाँ पे -3 होगा, n is less than -3। ठीक है, तो इस टाइप से हम टाइम डिले और एडवांस्ड ऑपरेशन करते हैं कोई भी फंक्शन में। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी आप
डिले ऑपरेशन लगाएंगे तो फंक्शन को राइट में शिफ्ट करेंगे, और डिले ऑपरेशन को पहचानने का मतलब यही होता है यदि माइनस में है ना, यदि माइनस में है तो वो समझ जाइएगा डिले ऑपरेशन है। और जब हम किसी भी फंक्शन में एडवांस ऑपरेशन लगाते हैं तो फंक्शन आपका लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाता है, यदि प्लस में है तो लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से हम टाइम डिले और एडवांसिंग ऑपरेशन करते हैं किसी भी फंक्शन में, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और जब हम आगे चल के क्वेश्चन लगाएंगे वेव फॉर्म बनाते टाइम में, कैसे हम टाइम डिले और एडवांस ऑपरेशन लगाएंगे वो हमें क्वेश्चन से और क्लियर पता चलता जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये हमारा आज हमने डिले एंड एडवांसिंग सिग्नल देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइम फोल्डिंग सिग्नल के या फिर टाइम फोल्डिंग ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए एंड टेक केयर एंड गुड बाय।